टेस्ला में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का आशंका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे और आपके जैसे छोटे ट्रेडर्स के पास एक्सेस ही नहीं होता है। आईटी के वजह से जो है निफ्टी ऊपर की तरफ जाए, कोई भी एल्गो, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको पैसा बनाकर नहीं देगा। ये पूरा स्विंग में लेता हूँ तो अभी भी ट्रेंड जो है वो डाउन है। बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से ज्यादा गिर रही है। खासम खास एक मार्केट को आपको ध्यान रखना है, वो की है चाइनीज मार्केट। कभी भी आप समझिएगा मार्केट में शॉर्टकट आपको पैसा नहीं बनाकर देगा। अगर मूवमेंट का स्कोप होता है जोन के अंदर तब मैं बात कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। संडे का दिन है तो हम संडे को जनरली पूरे मार्केट की नेविगेशन करते हैं। ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे मेन इंडेक्स हैं, सेक्टर्स हैं, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। थोड़ी बहुत नज़र हम कमोडिटीज़ पे भी डालते हैं, क्रिप्टोज पे भी डालते हैं और कुछ स्टॉक्स, US स्टॉक्स को हम जरूर से चेकआउट करते हैं। तो हमारी इंटेंशन ये होती है कि टेक्निकल एनालिसिस को आप समझो और रूबरू देखो कि किस तरह से रनिंग मार्केट में आप टेक्निकल एनालिसिस जो है वो यूज़ कर सकते हो। कैसे, कौन से टूल्स आपको किस तरह से यूज़ करना है, तो यही हमारी इंटेंशन रहती है। सीखेंगे और साथ में सीख कर हम राइट टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन की एप्लीकेशन जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मार्केट्स बहुत ही एक्साइटिंग हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से मंडे को गैप अप खुलता है और फिर जो है ना प्रॉपरली फ्राइडे तक जो है वो पूरा जहाँ पर मंडे को खुला वहीं पर आकर बंद हो जाता है। तो क्या है इसके पीछे का केमिस्ट्री, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या ये बुलिश है कि बेरिश है, ये डिस्कस करेंगे। कुछ सेक्टर्स निफ्टी में जो हमारे मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उनकी बात करेंगे और साथ ही साथ ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको कहा कि गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टोज, इन सब की भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो किस बात का विलंब, जल्दी से चलते हैं, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे। देखिए ये वीकली चार्ट हम लोगों ने निफ्टी का खोला और हम लोगों ने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग गैप अप यहाँ पर हम लोगों को मिला था लास्ट वीक और उसके बाद प्राइसेस जो है ना ड्यूरिंग द वीक ऊपर जरूर गई थी। आप ये देख रहे हो, ये प्राइस पे इस तरह से पूंछ बनती है ना, तो ये आपको बताती है कि प्राइस जो है वो ड्यूरिंग द वीक ऊपर जरूर गई थी, लेकिन कोई कारण से इसे नीचे ढकेल दिया गया। आपने देखा थर्सडे को साइडवेज मूव हो गया था और फ्राइडे को अच्छी जो है वो सेलिंग आ गई थी, तो उसके कारण जो है ना ये एक सेलर्स कैंडल या शूटिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न बन गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की ये है कि ये जो गैप्स बनते हैं ना, ये जो अपसाइड गैप्स हैं या अपसाइड विंडो बोलते हैं इनको, ये एक बुलिश फॉर्मेशन होते हैं कैंडलस्टिक के टर्म्स में। तो ये ध्यान रखने की बात ये है और थोड़ा सा अपने नजर को इस चीज पे लगाना है कि ये जो गैप था 24,700 का, ये गैप जो है वो अभी भी बरकरार है। ये गैप क्लोज नहीं हुआ। जो जब तक कोई गैप क्लोज नहीं होता है ना, वो गैप इनवैलिड नहीं होता है, वो गैप सपोर्ट की तरह काम करता ही रहता है। तो 24,400 का जो लेवल है वो इस मतलब गैप यहाँ से 24,700 से गैप शुरू हुआ था, तो ये गैप का लेवल जो है अभी भी इंटैक्ट है और जब तक ये गैप का लेवल इंटैक्ट है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आने वाले हफ्ते में ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो डिमांड जोन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो 24,700 का जो लेवल है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट डिमांड जोन, राइट। तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हाँ, इस लेवल के बाद अगर प्राइस टूटती है, इस लेवल के नीचे अगर प्राइस चली जाती है, देन हम जो है वो नीचे के जो नेक्स्ट डिमांड जोन या नेक्स्ट सपोर्ट जोन है उनकी बात करेंगे। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम एक ही लेवल या एक ही जोन की बात करेंगे 24,700, क्योंकि देखिए 10 तरह के जोन्स को बात करके डिस्कस करके ना सिर्फ अपने दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करना होता है और वो क्या होता है कि इतनी कंफ्यूजन आती है ना हमारे दिमाग में, तो फिर उस समय जब हमें ट्रेड लेना होता है, जब हमें एग्जीक्यूशन करना होता है, उस समय हम पूरे फ्रीज हो जाते हैं। तो बहुत कम आपको एक सपोर्ट लेवल, एक डिमांड लेवल खोज के रखना है और उसी से आपको अपनी पूरी एनालिसिस का ना बेस बनाना है कि अगर इसके नीचे गया तो फिर मैं एनालिसिस करूंगा, अभी तक तो ये सेफ है ना। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर में देखिए 25,200 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,200 से ही देखिए प्राइस जो है वो मुड़ के नीचे आई और 25,200 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों, देखिए ये वाला आप ये जो जोन देख रहे हो, यहाँ पर प्राइस ने ना 25,200 पे बार बार टक्कर खा के नीचे आई थी और इसीलिए यहाँ पर भी देखिए ये दोनों जो जोन है एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो 25,200 का जो लेवल है वो ऊपर का एक इंपॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं सप्लाई जोन है। तो अगर प्राइस घूमकर इस लेवल को तोड़ देती है, देन हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो है 400, 500 या 600 पॉइंट की तो तेजी है फर्दर हम लोगों को मिल सकती है।
वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे, देखिए आरएसआई जो है वो 50 पे टप्पा खाई थी, तो मैंने ये आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि 50 पे आरएसआई अगर बाउंस खाती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का जो है वो सिग्नल होता है। उसके बाद देखिए गैप अप जो है वो फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला। तो अगर हम बात समराइज करें वीकली चार्ट की, मोटा मोटी अगर हम इसको बोले तो इम्पोर्टेंट जो सप्लाई जोन है वो 24,700 के पास है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, या मतलब कि बुल्स को अगर जीतना है मैदान, तो 25,200 के ऊपर बने रहना पड़ेगा। और अगर एक बार 25,200 के ऊपर बने रहते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से कुछ ऊपर की मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल जाए। तो ये वीकली चार्ट का निष्कर्ष है। अब हम जल्दी से डेली चार्ट पे आते हैं, और डेली चार्ट पे आकर हम 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन और 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही साफ-साफ चीज़ दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला। देखिए, आप देखोगे जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है ना, तो ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल की तरह काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है शॉर्ट टर्म में, जो आपको ये बताता है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है शॉर्ट टर्म में। तो आप देखो, जब मार्केट में स्ट्रेंथ रहती है, तो ये 10-20 डे मूविंग एवरेज जो है ना, वो सपोर्ट की तरह काम करता है। और जैसे ही वो स्ट्रेंथ बदल जाती है और आप देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाता है। अब यहाँ पर देखने को क्या मिला, जो गैप अप हुआ था मंडे का, उसने क्या किया, 10-20 डे के ऊपर फिर से जो है प्राइस को ढकेल दिया। वापस जो है प्राइस को 10-20 डे के ऊपर ढकेल दिया। और यहाँ पर आप देखो 10-20 डे का एक क्रॉसओवर हम लोगों को मिला, राइट? और यहाँ पर अब प्राइस क्या है कि इसको क्रॉस करके यहाँ पर वापस आ रही है, और यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। कहाँ पर सपोर्ट ले रही है? 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रही है। तो अब ये रिलेशनशिप हम देख रहे हैं कि पीछे से चले आ रहा है, कि जब प्राइस 10-20 डे पे सपोर्ट लेती है, तो जनरली एक स्ट्रक्चर चेंज या ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिलता है हम लोगों को। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी प्राइस वही करने की कोशिश कर रही है। प्राइस 10-20 डे के रेजिस्टेंस को तोड़ती है, 10-20 डे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, फिर यहाँ से वापस जाकर प्राइस जो है सपोर्ट का यहाँ पर काम करना शुरू करती है 10-20 डे का मूविंग एवरेज। प्लस यहाँ पर वो जो गैप है, जो हम लोगों ने वीकली चार्ट पे देखा था, वो भी यहाँ पर इंटैक्ट है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर हमें मिल रही है, एक इम्पोर्टेंट गैप मिल रहा है, दूसरा 10-20 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिल रहा है, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स देखिए, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना, ये जो कैंडलस्टिक का पैटर्न है, इसे हम इवनिंग स्टार बोलते हैं। इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पैटर्न होता है, और खासकर अगर डाउन ट्रेंड में आए, तो अभी भी देखिए, अगर मैं बात करूँ एक बड़े स्विंग की बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्विंग है, ये पूरा स्विंग मैं लेता हूँ, तो अभी भी ट्रेंड जो है वो डाउन है। एक बड़े स्विंग की बात करूँ तो स्विंग नीचे की तरफ ही है। तो अब ये पैटर्न को नेगेट होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। जो बुलिश कंडीशंस होते हैं, या जो बुलिश जो प्रेजेंस होती हैं, वो 2 कंडीशंस में देखी जा सकती है। पहला कंडीशन ये होता है कि कहीं से एक बुलिश ब्रेकआउट मिले। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर कोई बेरिश पैटर्न बन रहा है, तो उस बेरिश पैटर्न को नेगेट कर दे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बेरिश पैटर्न बन रहा है। अब प्राइस अगर यहाँ से इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाती है, और फिर इसके ऊपर ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ चेंज हो जाए। तो ये जो कैंडल का हाई है, वो करीबन अगर आप देखोगे 25,100 25,200 के आसपास ही है, जो हम लोगों ने वीकली चार्ट पे आपके साथ डिस्कस किया था। लेवल वही लेवल यहाँ पर भी रेलिवेंट हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो उसी लेवल पे ध्यान दीजिएगा। एक और चीज़ जो नोटिस मैंने करी थी, वो खासकर ये करी थी कि आप देखो, जो ये वॉल्यूम, ये कैंडल जो गिरी ना, ये बड़ा कैंडल है, राइट? ये बड़ी रेंज का कैंडल है, लेकिन अगर आप इसकी वॉल्यूम देखो, तो ये पिछले दिन के कैंडल से भी कम है। तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर ये ना हाफ हार्टेड सेलिंग है, या किसी भी तरह का शेक आउट है, या किसी भी तरह का ऐसा होता है ना कि जब बहुत लोग देखते हैं कि मार्केट यहाँ से अच्छा रिकवर कर गया है, मार्केट यहाँ से अच्छा मूवमेंट कर गया है, 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट की रैली हो गई, तो उस समय लोग है ना मार्केट में आना चाहते हैं, मार्केट में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट जो स्मार्ट मनी होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि यहाँ से थोड़ा बहुत शेक आउट करते हैं, या थोड़ा बहुत दिखाते हैं कि देख बॉस, अभी मार्केट तुम्हारे लिए रेडी नहीं है। और फिर क्या होता है कि जब इस तरह का प्राइस पैटर्न बनता है, तो डर के मारे जो लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं, वो एग्जिट करना शुरू कर जाते हैं। तो अगर ये जेन्युइन सेलिंग होती है, अगर हमें लगता है कि जेन्युइन सेलिंग है, इसमें पार्टिसिपेशन है, तो खासकर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम्स कम से कम अच्छी हो। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम थोड़ी सी कमजोर है कंपेयर टू द लास्ट डे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्यू हमें मिल रहा है। ये सोच रहे हैं कि हम कि ठीक है, हो सकता है कि जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, हम यही मान के चलते हैं कि अभी भी जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ मुड़ने को आतुर है, राइट? अब इसके बाद देखेंगे, देखिए क्या मंडे को प्राइस एक्शन होता है, या ट्यूसडे को जो प्राइस एक्शन होता है, उस पे डिपेंड करता है बाकी चीज़ें।
टेक्निकल एनालिसिस फ्रेंड्स एक रिएक्टिव सब्जेक्ट है, इट्स नॉट अ प्रेडिक्टिव सब्जेक्ट। कभी भी हम जो है ना वो गैन, वो वेव्स से कोशिश करते हैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने की, तो उस तरह से काम नहीं करता है। आप देख लो, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने गैन, वेव्स वगैरह भी जो है वो इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपको उस तरह के मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज़ दोज़ टूल्स आर प्रेडिक्टिव टूल्स, राइट? तो इट्स लाइक लुकिंग एट द स्काई एंड देन यू प्रेडिक्ट द रेन, उस तरह का चीज़ें हैं। लेकिन प्राइस एक्शन जो होता है, या आप मोमेंटम की बात करते हैं, जो भी होती हैं, ये हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, रिएक्टिव टूल की तरह यूज़ करते हैं कि अगर ब्रेकआउट हो गया तो क्या करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर ब्रेक डाउन हो गया तो क्या करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? हम यहाँ पर बैठ के ये नहीं बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा, नहीं, वो हमारा काम नहीं है, वो तो मार्केट का काम है करना। हमारा काम ये है कि अगर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो हमें किस हिसाब से रिएक्ट करना है मार्केट के साथ, दैट इज़ आवर जॉब एज़ अ टेक्निकल एनालिस्ट एंड एज़ अ ट्रेडर, राइट? नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए आरएसआई पे ना एक नेगेटिव रिवर्सल बन रहा है, या इसे हम बोल सकते हैं कि बेरिश हिडन डाइवर्जेंस, राइट? बेरिश हिडन डाइवर्जेंस भी इसे बोला जाता है। तो आप देखो प्राइस जो है वो लोअर क्लोज दे रही थी और आरएसआई जो है एक हायर क्लोज दे रहा था। प्लस यहाँ पर देखिए ये 60 का जो लेवल होता है वो बेरिश थ्रेशोल्ड लेवल होता है, तो वहां पर भी टप्पा खा रही थी। तो यहाँ पर एक ऑब्वियस सा ना रेजिस्टेंस टाइप ऑफ पैटर्न, यहाँ पर एक ऑब्वियस सा पिवट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा था, पहले से ही ऑलरेडी दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर देखिए वो उसको रिस्पेक्ट करती है, ये पैटर्न को रिस्पेक्ट करती है, और यहाँ पर हम लोगों को 2 दिन का जो है वो कूल ऑफ मिलता है। तो ये जो मोमेंटम की स्टडी होती है, ये भी काफ़ी हम लोगों को हेल्प करती है इस चीज़ को जानने में, इस चीज़ को समझने में कि प्राइस एक्शन क्या है ना, क्या यहाँ से पैन आउट हो सकता है। तो ये आरएसआई पे भी एक सिग्नल था जो हम लोगों को ये बता रहा था कि हो सकता है कि यहाँ से जो है थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव मिले। अब यहाँ पर क्या होता है नेक्स्ट? क्योंकि आरएसआई का ये सिग्नल आया, इसने अपना काम कर दिया बस। अभी फिलहाल आरएसआई पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आरएसआई 50 के पास अप्रोच कर गई है। अभी स्ट्रेंथ होगा तो ये बाउंस करके ऊपर 60 को क्रॉस कर जाएगी, तो एक अच्छा मोमेंटम जो है प्राइस गेन करना शुरू कर देती है, राइट? देखिए जब तक 60 के नीचे रहती है ना, यह आप ये बोल सकते हो कि बुल्स है ना, दूर-दूर तक जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। और एक बार जब 60 के ऊपर जाना शुरू कर जाए, 60 के ऊपर क्रूज़ करना शुरू कर दे, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए आप देख सकते हो कि ये सब ज़ोन में जो है ना 60 के ऊपर आराम से क्रूज़ कर रही थी आरएसआई। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश नेचर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये हमारी एनालिसिस है जो है वो डेली चार्ट पे। अब हम आपको एक वही एनालिसिस आपको हम अपने टेम्पलेट में दिखाते हैं। देखिए किस तरह से ना आप देखोगे कि ये एक हमें डाउन ट्रायंगल मिल रहा था, जो कि हमें बता रहा था कि निफ्टी में ना किसी टाइम फ्रेम पे ना हेवी ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ, और वो जो ब्रेकआउट है वो मोमेंटम को पूरा जो है डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद आप देखो प्राइस यहाँ से जो है नीचे की तरफ गई जरूर, और आप ये एक क्रॉस देख रहे हो, ये क्रॉस हमें ना ये बता देता है कि अब जो है ना आपका जो शॉर्ट पोजीशन है उसको निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंटम बिल्डअप होने वाला है। अभी तक हम लोगों का इस तरह का एक ग्रीन ट्रायंगल नहीं आया है, लेकिन एक बार ग्रीन ट्रायंगल आने के बाद हम ये अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है किसी न किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये जो टेम्पलेट है ये हम लोगों को काफ़ी काफ़ी मदद करता है हमारी एनालिसिस को सॉर्ट आउट करने में। आप यहाँ पे देखो एक ग्रीन फ्लैग आपको दिख रहा था। तो ये ग्रीन फ्लैग क्या बताता है ना कि बॉस यहाँ पर है ना स्ट्रॉन्ग कुछ मोमेंटम सिग्नल बन रहा है, जिससे कि ना मार्केट यहाँ से रुख बदल सकती है। और उसके बाद देखिए आप किस तरह से प्राइस है ना यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दी। ये जो ब्लू डॉट्स है ना, ये ब्लू डॉट्स हमें बताते हैं कि यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इससे भी ज़्यादा मोमेंटम होने पे ये डॉट्स जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। आप यहाँ पर ये एक और चीज़ देखिए, ये जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है, ग्रीन बैकग्राउंड बताती है ट्रेंड अप है, और ये येलो बैकग्राउंड जो है बताती है ट्रेंड जो है वो साइडवेज है। आप यहाँ पर एक रिबन देख रहे होंगे, ये रिबन हम लोगों को ये बताती है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या कर रही है। तो आप यहाँ पर ये देखो हल्का सा अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये रिबन जो है वो ग्रीन हो चुका है, राइट? तो बस अब ये टेम्पलेट तो हमें ये बता रहा है कि मार्केट जो है थोड़ा बहुत मोमेंटम ले रहा है, बेरिश जो सिग्नल्स थे वो कैंसिल हो गए हैं, बुलिश सिग्नल बनना बाकी है। तो अब बस हमें यहाँ पर है ना जो हम लोगों ने पीछे एनालिसिस करी कि जो लेवल्स हम लोगों ने पीछे जो है डिटरमाइन किए, उन लेवल्स को हम लोगों को फॉलो करना है। देखिए कोई भी ये जो टेम्पलेट है या कोई भी हमारा जो इंडिकेटर होता है ना, वो आपको बाय और सेल सिग्नल नहीं देता है। ये टेम्पलेट आपको बाय सेल सिग्नल नहीं दे रहा है। ये टेम्पलेट आपको आपकी एनालिसिस में हेल्प कर रहा है। आपको बता रहा है कि देखो बॉस, यहाँ पर ट्रेंड अच्छा है, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है, यहाँ पर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ये आपको ये बता रहा है। अभी आपको इसको इस्तेमाल करना है अपने, यू हैव टू यूज इट वेरी वेरी स्मार्टली। कोई भी एल्गो, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको पैसा बनाकर नहीं देगा, राइट? वो एल्गो वगैरह जो होते हैं ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होते हैं। ओके, तो वो आपको ना ना अपने पास उतना पैसा है और ना अपने पास उतनी एक्सपर्टीज है कि उस तरह के एल्गोस जो है हम रन करें। वो जिस तरह के डेटा पे वो रन होते हैं, रियल टाइम डेटा पे रन होते हैं, वो
हमारे और आपके जैसे छोटे ट्रेडर्स के पास एक्सेस ही नहीं होता है। तो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि हम जो है एक मीडियम टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें, मोमेंटम की एनालिसिस करें, प्राइस की एनालिसिस करें और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स लें, राइट? शॉर्टकट्स नहीं लेना है। कभी भी आप समझिएगा मार्केट में शॉर्टकट आपको पैसा नहीं बना कर देगा और अपनी जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको बहुत बहुत मॉडरेट रखिए। जब आप अगर आप शुरू कर रहे हो ना मार्केट में ट्रेड करना, मार्केट में सीखना, तो आप ये समझ के रखिएगा पहले 1-2 साल तो आपको कुछ नहीं मिलने वाले। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारी मिस्टेक्स जो होती हैं वो कम होती हैं और फिर हमारी जो मिस्टेक्स कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर हम जो है ना अपने इम्प्रूवमेंट जो हमारा एरिया है, जो हमें अच्छा लगता है उस एरिया पे हम इम्प्रूव करना शुरू करते हैं। तो फिर हल्के से धीरे-धीरे जो है मार्केट हमें समझ में आने लग जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप ये मत सोचिएगा कि आपका मार्केट में पैसा डबल हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा या 100% बनाया, 200% बनाया, वैसे नहीं करता है। वो पॉसिबल नहीं है। देखिए टू बी वेरी वेरी फ्रैंक लोग बताते हैं लेकिन आई डोंट नो मतलब कि अगर हो सकता है उनके पास कोई सिस्टम हो ऐसा जो ये बना के दे रहा है। लेकिन भई इस मार्केट में 20 साल मुझे भी हो गए, अभी तक ऐसा कोई सिस्टम तो मुझे मिला नहीं है, राइट? एनीवेज़ तो ये टेम्पलेट जो है हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ आपको मिलता है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेडथ और फिर आपके साथ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो डिस्कस करते हैं। 120 घंटे का प्रोग्राम है और इसमें हम आपके साथ आपके डाउट क्वेरी सेशंस भी लेते हैं, वो जो कि ज़ूम पे होती हैं। इस प्रोग्राम का पूरा डिस्क्रिप्शन है, प्रोग्राम क्या है, क्या नहीं है, पूरा एफएक्यू हम लोगों ने एक वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आप वो वीडियो पे जाइए और वीडियो को देखिए और अगर आपको लगता है कि ये जो प्रोग्राम के गोल्स हैं, वो आपके गोल्स के साथ अलाइन करते हैं, अगर आपके गोल्स के साथ जेलिन करते हैं, देन आप ये प्रोग्राम जो है यू कैन गिव इट अ थॉट बट नो शॉर्टकट्स, राइट? इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर ओवरनाइट मनी, देन प्रोबेबली आई एम नॉट द राइट पर्सन, राइट? कोई भी हिट एंड रन टाइप ऑफ ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम यूएस के मार्केट्स में आ जाते हैं फ्रेंड्स। यूएस का मार्केट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। आप देखिए फ्राइडे को जो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुई वो यहाँ पर दिख रहा है ये कैंडल पे और अब अच्छा खासा एनगल्फिंग कैंडल है जो लास्ट 2-3-4 कैंडल्स को एनगल्फ कर चुका है। आरएसआई भी देखिए 60 के ऊपर जा चुकी है और अभी जो है ना एक 6500 के लेवल पे जाके रुका हुआ है। ये प्रीवियस सप्लाई ज़ोन है ये ना, ये प्रीवियस सप्लाई ज़ोन है। अब हमें क्या चाहिए कि प्राइस इस ज़ोन को तोड़े, इस पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाए। अगर इस तरह से होता है प्राइस एक्शन तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस का मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहेगा और यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें यूएस के स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। और अगर ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर ये देखिए ये जो कैंडल बना है इसके लो के नीचे मतलब 6300 के नीचे अगर चला जाता है तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वापस प्राइजेस नीचे की तरफ जो है गोटा मारना शुरू कर देगी। अब यहाँ पर देखिए वही 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो मैं आपको बोल रहा था कि किस तरह से सपोर्ट का काम करती है राइजिंग मार्केट में। आप देखिए जहां जहां 10-20 डे का मूविंग एवरेज पे प्राइस टप्पा खाती है अब ट्रेंड में प्राइस ऊपर की तरफ वापस बाउंस करके जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साइकिल को पहचानना। ऑलराइट, नैस्डैक में भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली थी। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे प्राइस जो है वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही थी। 24,000 अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन है क्योंकि अगर आप देखोगे तो आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनीज ने इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं दिखाई। खासकर बैंकिंग ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया था। एस&पी 500 को ड्राइव करने के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल्स ने अच्छा मूवमेंट दिखाया। तो अभी भी अगर आप देखो 24,000 तक का स्कोप नैस्डैक में है। स्ट्रेंथ कब आएगी? 24,000 को तोड़ के उसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ हम लोगों को नैस्डैक में देखने को मिलेगा। अगर इस जोन को ब्रेकआउट कर देती है यानी कि 22,900 को अगर हम देखते हैं कि ब्रेकआउट करके प्राइस नीचे की तरफ चली जाती है, देन प्रोबेबली आप ये समझ के रखना कि यहाँ से जो है वीकनेस देखने को मिलेगी। हालांकि आप देखो इसका जो आरएसआई है वो साइडवेज हुआ है, 60-40 के जोन में कैद है और एक बार जब आरएसआई 60-40 के जोन में कैद होता है वो इन नो मैन्स लैंड होता है। मतलब एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड चाइना। चाइना का मार्केट आपके साथ बहुत बार मैंने डिस्कस किया है। आप हमारे पिछले वीक के वीडियोस भी जाके देखोगे तो उसमें भी हमने आपको बोला कि खासम खास एक मार्केट को आपको ध्यान रखना है वो की है चाइनीज मार्केट। चाइनीज मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप जो है वो मूवमेंट का दिखाई दे रहा है क्योंकि आप देखोगे कि हाल ही में जो रिकवरी आई थी, हाल ही में जो रैली आई थी, उसमें हर एक मार्केट ने, एशिया के हर एक मार्केट ने, यूएस के हर एक मार्केट ने, यूरोप के हर एक मार्केट ने जो है नया हाइट्स बना लिया था। सिर्फ चाइना का मार्केट को छोड़कर। चाइना का मार्केट अभी भी नया हाई नहीं बनाया और आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है चाइनीज़ मार्केट में मूव करने के लिए। मैं आपको यूएस के जब स्टॉक्स डिस्कस करूंगा ना उसमें आपको चाइनीज़ कंपनीज़ की बात करूंगा। देखिएगा चाइनीज़ कंपनी के स्टॉक्स बहुत अच्छी तरह से जो है वो सेटअप हुए हुए हैं।
तो चाइना का मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपके पास एक्सेस है चाइना का मार्केट ट्रेड करने का, अगर आप किसी भी तरीके से चाइना का मार्केट ट्रेड कर सकते हो या चाइना का मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। चाइनीज़ मार्केट्स आर गोइंग टू गेट वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन, मतलब कि आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एब्ज़ॉर्ब करते-करते जितनी भी सप्लाई है एब्ज़ॉर्ब करते-करते एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर जो बंद होता हुआ दिखाई दिया है। वीकली कैंडल जो है वो बंद होता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हो एकदम हाईज़ और क्लोज़ जो है वो बराबर में है। तो चाइनीज़ मार्केट को खास ध्यान रखना। आरएसआई देखिए बहुत स्ट्रांगली जो है 70 के ऊपर जा चुका है। एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे। आप देखो जब तक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आरएसआई, देखिए जब तक जो ब्रेकआउट नहीं हुआ था ना आरएसआई, देखिए 60 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो रही थी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि बार-बार देखो यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, राइट? और एक बार जब यहाँ पर स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ तो आप देखो आरएसआई जो है 60 को भी ब्रेकआउट कर देती है। तो यहाँ पर अब ये पता चल जाता है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा-सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिलता है और प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो चाइनीज़ मार्केट यहाँ पर लीड करेगा एशियन मार्केट्स को, राइट? अगर अभी देखो तो आप इंडियन मार्केट से भी ज़्यादा स्ट्रांग है चाइनीज़ मार्केट। और ये देखिए वही चाइनीज़ मार्केट अगर हम अपने मास्टर डेटा के टेम्पलेट पे देखेंगे तो आप देखो ये वाला सिग्नल जो है हमें बताता है कि एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम पुश हुआ है। कोई ना कोई बड़ा पैसा चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए जो ग्रीन ट्रायंगल आप देख सकते हो रेगुलर बेसिस पे बनते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि स्ट्रांग मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ। देखिए यहाँ पर इतने बड़े ब्रेकआउट के पहले ये ग्रीन ट्रायंगल बन चुके थे, जो हमें बता रहे थे कि किसी न किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला है। और ये देखिए जो ब्लू डॉट्स जैसे मैंने आपको कहा मोमेंटम का डॉट होता है और बैकग्राउंड ग्रीन है, मतलब कि ट्रेंड अप है, राइट? तो हमें काफ़ी मदद करता है ये टेम्पलेट हमारी एनालिसिस को सॉर्ट आउट करने में। अब हम सेक्टर्स पे आते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं या जिनमें थोड़ा बहुत कंसर्निंग भी है। एक है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे था और अगर आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ बैंक निफ्टी में ये डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी में जो फॉल का स्कोप है, ऊपर से गिरने का स्कोप है वो ज़्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट थोड़ा-सा दूर में था। तो आप वहीं पे देखिए ऑलमोस्ट जो है 54,000 के आस-पास बैंक निफ्टी पहुँचती है और यहाँ पर एक छोटा कैंडल बनाती है, फिर यहाँ पर एक वापस बाउंस करने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो वीकली कैंडल है, दैट इज़ अ वेरी, वेरी डेंजरस कैंडल, राइट? आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी इज़ अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से ज़्यादा गिर रही है। तो ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कुछ है या कुछ नहीं है, मुझे पता नहीं है, जो कि हो सकता है कि इतना अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआईज़ हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको इतना एक्सोटिक नहीं लग रहा है। लेकिन सपोर्ट पे है और अगर बैंकिंग सेक्टर को यहाँ से स्ट्रेंथ दिखानी है, अगर बैंकिंग सेक्टर को यहाँ से अगर अपनी स्ट्रेंथ को बखूबी बनाए रखना है, तो 56,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके वहाँ पर 56,000 के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। और बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है ये 54,000 का जो लेवल है, इसको सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एकमात्र बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल है। क्योंकि ये टूट जाता है तो वह मेरे दोस्त 52,000 का जो घर है वो सीधा-सीधा खुल जाता है। अगर आप आरएसआई को भी देखोगे तो आरएसआई थोड़ा-सा थका हुआ लग रहा है और आरएसआई की स्लोप भी है जो थोड़ी-सी नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा-सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है और ट्रेंड भी उतना कोई है ना आशावाद नहीं दिखाई दे रहा। और उसके बाद आप यहाँ पर प्राइस पैटर्न को भी देखोगे तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग पैटर्न, राइट? ये जो कैंडल आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल ऑलमोस्ट बन चुका है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी-सी कंसर्निंग फॉर्मेशन है, बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं, डिमांड सप्लाई जो होते हैं, दे आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर अल्टीमेट। तो हमें वो सप्लाई और डिमांड ज़ोन को दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए डेली के चार्ट पे बैंक निफ्टी में हम आते हैं, तो वही थोड़ी बहुत कंसर्निंग चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन रहा है जिसे हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, राइट? ये देखिए, ये शोल्डर, शोल्डर और ये हेड बन रहा है, ओके? और आप देखोगे नेकलाइन है, तो नेकलाइन में एकदम पूरा टेक्स्ट बुक टाइप ऑफ टच हो रहा है। प्लस 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे, 50 डे के मूविंग एवरेज पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब क्या होगा फ्रेंड, देखिए जैसे आपको बताया कि जो बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ये पिवट जो है, वो अगर हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि कई बार ऐसे ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट होके नीचे जाता है। तो अगर इस तरह से होता है तो ये एक बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। ये बड़े पैटर्न में जो हमें कमज़ोरी दिखना शुरू हो जाएगी। और अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो वीकली का जो लेवल है, ये वीकली जो लेवल है बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। 56,000 के ऊपर जाए और उसके ऊपर बने रहे। 56,000 को किसी भी हाल में बचाए रखे 56,000 के ऊपर जाने के बाद। और वीकली बेसिस पे देखिए फ्रेंड्स, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो नेकलाइन है कम से कम इसको बचा के रखो, राइट? अगर हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म चार्ट की बात कर रहे हैं और उसके बाद देखिए 54,000 का लेवल जो है वो एक्टिव हो जाएगा।
और 54,000 के बाद 52,000 का लेवल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी जो है थोड़ा बहुत डल दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे जब रिकवरी आई थी, निफ्टी में रिकवरी आई थी, तो निफ्टी का जो आरएसआई है वो 60 के आस-पास पहुँच गया था। लेकिन आप देखो बैंक निफ्टी का जो आरएसआई है वो 60 के आस-पास भी नहीं पहुँचा, 50 पे ही जो है नेगेटिव रिवर्सल या हम बोल सकते हैं बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस बनाकर नीचे आ गया। तो बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स थोड़ा बहुत जो है कंसर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें निफ्टी आईटी की, अब देखिए निफ्टी आईटी में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बना हुआ दिखाई दिया हम लोगों को ऑलमोस्ट वेडनेसडे को, और उसके बाद जो 2 दिन थोड़ा-सा साइडवेज मूव है, लेकिन प्राइस गिरा नहीं। अब देखिए आईटी स्ट्रेंथ अपनी जो है वो बरकरार करके रखी है। तो अभी हम देख रहे हैं कि 10-20 डे के मूविंग एवरेज को आईटी ने ब्रीच किया है। अब ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो अब अगर ये हो सकता है कि आईटी की वजह से जो है निफ्टी ऊपर की तरफ जाए या आईटी जो है वो निफ्टी को संभाले यहाँ से, तो देयर इज़ वेरी, वेरी ऑब्वियस फॉर्मेशन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट? तो आईटी को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, आईटी के सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। ऑटो इंडेक्स बॉस, देखो आप जाके जितने भी हमारे पिछले अपडेट्स को देख लो, हम बार-बार एक ही चीज़ आपके लिए लेकर आते हैं और उन्हीं सेक्टर्स की बात करते हैं जिनमें मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखाई देता है। उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट था ऑटो। ऑटो के बारे में बार-बार हम आपसे बोल रहे थे कि देखिए मार्केट पूरा गिर रहा है, लेकिन ऑटो है ना चुपचाप शांति से साइडवेज बैठा हुआ है। ये गिर भी नहीं रहा है। ये हेवीली आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे-पूरे अपने स्टॉक मार्केट को, और उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को ऑटो में देखने को मिला। आरएसआई जो है 60 के ऊपर आ चुकी है और बहुत अच्छी तरह से 60 के ऊपर दिखाई दे रही है। ऑटो सेक्टर में खास ध्यान रखिए। अब वो जीएसटी की वजह से आएगा या किस वजह से आएगा, देखिए दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हम प्राइस पे, चार्ट पैटर्न पे हम फॉर्मेशन देखते हैं और उसके बाद हम आपको ये बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो क्या हो सकता है, देयर इज़ अ चांस, क्या प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, मार्केट गिर रहा था, ऑटो वाज वेरी, वेरी स्टेबल। अब प्योर सेंस यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी एंड दिस इज़ द रिजल्ट कि आप देखिए मार्केट थोड़ा-सा रिकवरी करता है तो ये जो स्टॉक्स हैं या ये जो सेक्टर हैं सबसे पहले भागना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स एनालिसिस होता है। थोड़ा-सा टाइम अगर आप एनालिसिस को दोगे तो आपके स्टॉक मार्केट की जो आपकी एनालिसिस है या स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है, आपके स्टॉक मार्केट की स्टॉक सिलेक्शन है, सेक्टर सिलेक्शन है, बहुत सुधर जाएगी, राइट? नेक्स्ट सेक्टर की हम बात करेंगे जो कि है मेटल मेटल सेक्टर। देखिए मेटल सेक्टर भी यहाँ पर है ना एक इंपॉर्टेंट कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है मेटल सेक्टर में भी, तो मेटल सेक्टर भी अच्छा कर सकता है। तो देखिए वही है 60 के आसपास, 60 और 40 के ज़ोन पे आरएसआई जो है अभी मंडरा रही है, और एक बार जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो आरएसआई भी 60 के ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म हो जाएगा। तो चुपचाप ये सेक्टर बैठा हुआ है एकदम बिना किसी शोर के। तो ये जो है मेटल सेक्टर पे भी खास आपकी ध्यान होनी चाहिए। अब हम आते हैं कमोडिटीज़ पे, और कमोडिटीज़ की जब हम बात करेंगे तो गोल्ड एंड सिल्वर की ही बात करेंगे ज़्यादातर। देखिए दोनों में कोई मूवमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी आई वुड से कि हम वेट करेंगे इस ज़ोन के बाहर निकलने का प्राइस का, राइट? क्योंकि मैं ज़ोन में ज़्यादातर ट्रेड करने पे विश्वास नहीं करता। देखिए बहुत लोग करते होंगे, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं इस तरह से मूव्स को ना टाइम करूँ। एक नैरो रेंज, एक नैरो ज़ोन के बीच में। मुझे ब्रेकआउट चाहिए, मुझे जो है मूवमेंट का स्कोप चाहिए। अगर मूवमेंट का स्कोप होता है ज़ोन के अंदर तब मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट का स्कोप नहीं है। यहाँ पर जो प्राइस है बहुत छोटे रेंज में ना अटकी हुई है, राइट? तो इस रेंज में मैं ट्रेड करने में असक्षम हूँ। मैं ट्रेड नहीं कर सकता। हाँ, यस आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर होंगे जो इसमें स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर सकता समहाउ। तो मैं वेट करूँगा इसके ब्रेकआउट होने का, ऊपर के नीचे कहीं पर भी, और उसके बाद देखेंगे कि सिल्वर में किस तरह की मूवमेंट आ सकती है। हालाँकि डॉलर कमज़ोर हुआ हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर डॉलर कमज़ोर हो रहा है, तो सिल्वर में जो है हम लोगों को मूवमेंट मिल सकती है। देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ मूवमेंट इन सिल्वर। सिमिलरली अगर हम गोल्ड की बात करें, देखिए इतना बड़ा ज़ोन है, आप देख सकते हो कि कितना बड़ा ज़ोन, इतना बड़ा साइडवेज़ मूव। अब ये क्या चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, एक्यूमुलेशन चल रहा है, कोई नहीं बता सकता, राइट? और जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी क्षमता नहीं है कि मैं यहाँ पर खरीदूँ, यहाँ बेचूँ, यहाँ खरीदूँ, यहाँ बेचूँ, यहाँ खरीदूँ, यहाँ बेचूँ। दिस इज़ नॉट माय टाइप ऑफ ट्रेडिंग। सो आई विल वेट फॉर आइदर अ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फ्रॉम द रेंज, और एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा देन प्रोबेबली मैं इसकी बात करूंगा, राइट? अभी ये मेरे लिए साइडवेज। देखिए आरएसआई आप देख रहे हो कि किस तरह से पूरे 60-40 जोन में कैद है। क्या बता रही है आपको आरएसआई कि प्राइस एक्शन साइडवेज है, माथा मत लगाओ, राइट? लेकिन यस है कोई जिद्दी लोग जो टाइम करना चाहेंगे, टाइम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्टोज में अगर आप बात करोगे कि वो बोलोगे सर फ्राइडे को तो मजा आ गया, इथेरियम जो है वो 14-15% और बिटकॉइन 3-3.5% बढ़ रहा है, क्या मस्त मूव आई है। आइए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या ये मस्त मूव सही में मस्त है कि कुछ और चल रहा है।
मैं बिटकॉइन के चार्ट को पहले वीकली चार्ट पे डिस्कस करता हूं, क्योंकि क्रिप्टोज का राजा है बिटकॉइन, राइट? तो इसीलिए बोलते हैं बिटकॉइन एंड ऑल्टरनेट कॉइन्स। बाकी सारे कॉइन्स ऑल्टरनेट कॉइन्स हैं, बिटकॉइन बिटकॉइन है। तो आप देखिए, लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पर है ना 2 शूटिंग स्टार बन रहे हैं, और 2 शूटिंग स्टार में ना अच्छी वॉल्यूम्स हम लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस ब्रेकआउट जोन पे आया एंड प्राइस है बाउंस्ड बैक। तो अगर बिटकॉइन में एक डायरेक्शनल मूव आनी है, एक बिटकॉइन में एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आना है, तो इस जोन के बाहर ही आएगा, या इधर ऊपर या इधर नीचे। ओके, तो अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, अगर आप डायरेक्शनल बेसिस पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड करते हो, देन यू हैव टू वेट फॉर दिस रेंज टू ब्रेक, इधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, राइट? और एक बार ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ कहां ब्रेक होगा? जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी बेरिश पैटर्न अगर फेल हो जाता है तो इट बिकम्स अ बुलिश पैटर्न। तो ये जो 2 शूटिंग स्टार है, इसके ऊपर प्राइस अगर जाकर बंद हो जाती है और उसके ऊपर प्राइस रुक जाती है, देन मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बुलिश मूवमेंट आपको मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। बेरिश मूवमेंट की बात करें तो इस रेंज में ये ब्रेकआउट जोन जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन है। अब इस ब्रेकआउट जोन से प्राइस नीचे आएगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस आके नीचे जाना शुरू करेगी, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो है वो सेलिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वीकली चार्ट पे तो बिटकॉइन कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मजेदार चीज आपको डेली चार्ट पे दिखेंगी। देखिए, इस चीज को ध्यान से समझिए और बहुत अच्छा फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, और इससे आना आपको टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा सा कन्विक्शन भी आना शुरू हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए बन रही थी, ठीक है, अच्छी ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन ने ब्रेक किया, और ब्रेक करके प्राइस जो है नीचे की तरफ गई, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आई, तो वहां से प्राइस ने बाउंस लिया। ऑलराइट, अब यहां पर आप देखो 2-3 चीजें समझने की है। सबसे पहले ये 10, 20 और 50 डे का जो मूविंग एवरेज था, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, है कि नहीं? अब यहां पर देखो, अभी बिटकॉइन उसके ठीक ये 10, 20 डे 50 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ के ठीक उस पर अटकी हुई है। तो ये जो 10, 20 डे 50 डे का मूविंग एवरेज है, ये अभी हो सकता है कि रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दे। अभी किया नहीं है, लेकिन शुरू कर दे। प्राइस हैव जस्ट कम एंड अप्रोच्ड दैट पॉइंट, नंबर 1। दूसरा, ये एक आप स्लोपिंग जो ट्रेंड लाइन था, उसको प्राइस ने तोड़ा, एंड नाउ अब यहाँ पर वापस प्राइस जो है उस स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे आ रही है। अब यहाँ पर आप देखो 2-3 चीजों के कन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सबसे पहला कन्फ्लुएंस तो ये हो रहा है कि यहाँ पर जो है एक मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस बन रहा है और एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस टूट नहीं सकता है, लेकिन हम जो बोल रहे थे ना कि हम इतना एक्साइट हो रहे थे मूवमेंट को देखकर, वो यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत क्वेश्चनेबल हो सकता है। अब हमें क्या चाहिए ना, यहाँ से ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट करके ऊपर। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको डायरेक्शनल मूव का मजा चाहिए बिटकॉइन में, तो फिर ये ना ये जो लेवल है, जो शूटिंग स्टार जो वीकली में दिखाई दे रहे थे, उसके ऊपर ही आपको जाकर ट्रेड करना है। नहीं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मारामारी में ना आप फंस जाओगे। खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन तोड़ा और बिल भरा, राइट? तो अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है, डायरेक्शनल ट्रेड करना है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट लेवल है, इसके ऊपर जाकर आराम से बिटकॉइन बंद करे, क्रूज करे, तभी आप जो है बिटकॉइन को यहाँ पर पोजिशनली ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल है। तो ये एक चीज। और उसके बाद आप आरएसआई भी देखो, इतनी अच्छी मूवमेंट के बाद भी आरएसआई थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है, राइट? तो थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, भावना में मत बह जाइएगा, प्राइस एक्शन को पढ़िए और प्राइस एक्शन को देखिए। प्राइस एक्शन आपको बता देता है कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाहता है, राइट? सो इमोशंस की कोई जगह नहीं है ट्रेडिंग में। इथेरियम की बात करें तो देखिए, इथेरियम में लास्ट वीक हम लोगों ने बोला था कि ऑल टाइम हाई को टच करके प्राइस थोड़ा सा नीचे आई। दैट इज अ वेरी वेरी नेचुरल मूवमेंट ऑफ द प्राइस। ऑल टाइम हाई के पास सप्लाई मिलती है और उसके बाद प्राइस वापस नीचे आती है। 60 पे आरएसआई बाउंस करके वापस ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मूवमेंट इथेरियम में हम लोगों को देखने को मिला है। लेकिन आई वुड स्टिल टेल यू, और स्टिल आई विल से, कि अभी भी जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस जोन के पास ही है। दिस इज स्टिल अ रेजिस्टेंस जोन, राइट? तो हमें क्या चाहिए ना, ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़े, इसके ऊपर सपोर्ट ले और वापस ऊपर जाए। भाई अगर ऑल टाइम हाइस पे चली जाती है, अगर एक नए जोन में चली जाती है, तो ऊपर का मैदान पूरा खुला हुआ है, राइट? अभी आप जानते हो कि यहाँ पर आप कूदोगे तो आपके सर पे लग सकती है, क्योंकि ऊपर जो है ना सीलिंग एकदम बगल में है। और प्राइस क्या करेगी? प्राइस अगर यहाँ से कूदेगी तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि टक्कर खा जाए। अब ये हो सकता है कि आपका सर इतना स्ट्रांग हो कि आप उस सीलिंग को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए। दैट इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट। तो हम लोगों को वही चाहिए। वो पता कब चलेगा? जब सीलिंग टूटेगा तब पता चलेगा ना, पहले तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जब ये बाउंस कर रही है, तो सीलिंग टूट जाने दीजिए। सीलिंग टूट जाती है तो फिर हम एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, सीलिंग टूट गई है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है प्राइस में। और अगर लगता है कि ये सीलिंग जो टूटी है वो स्ट्रांग है, सीलिंग जो टूटी है वो जेन्युइन है, तो यहाँ से आप जो है मौका उठा सकते हो मूवमेंट का। लेकिन अभी भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इतने अच्छे मूवमेंट के बाद भी मैं ये बोलता हूं कि प्राइस जो है अभी भी एक रेजिस्टेंस के पास है, अभी भी अपने ऑल टाइम हाइस के पास है, जस्ट एट दैट लेवल है। वी नीड अ ब्रेकआउट, और एक ब्रेकआउट हो जाए
तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ये पोजिशनल्स के लिए भी बोल रहा हूँ, स्विंग के लिए बोल रहा हूँ। इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें इस तरह की बड़ी मूव जो है आप इंट्राडे में कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पे आते हैं, तो डेली चार्ट पे ये वाली जो कैंडल है वो आपको बताती है कि किस तरह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला। 10-20 डे का मूविंग एवरेज इज एक्टिंग एज ए गर्लफ्रेंड, राइट, एकदम बार बार सपोर्ट कर रही है प्राइस को, और प्राइस भी उसके साथ फ्लर्ट करते जा रहा है, और उसके बाद प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रही है। लेकिन लुक एट दिस, यहाँ पर ना मोमेंटम का डाइवर्जेंस हो रहा है, डबल डाइवर्जेंस मुझे देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, राइट। ये ब्रेकआउट तो हो रहा है, ये प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन आरएसआई इज अनेबल टू मूव अप। तो जनरली ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि प्राइस के पहले ना मोमेंटम टॉप कर जाती है और उसके बाद प्राइस टॉप करती है, लेकिन ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ऐसा तो होता है कि मोमेंटम बहुत पहले टॉप कर जाए, उसके बाद हो सकता है प्राइस 10-20-25% भी ऊपर चले जाए। तो ये एक सिग्नल होता है ये बोलने का कि देयर इज अ हाई चांस कि हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस जो है वो अपने लास्ट लेग जो है वो बना रहा है, जो अपने लास्ट लेग की जो रैली है वो प्राइस जो है वो कर रही है। तो यहाँ पर देखिए डबल डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, और आरएसआई भी इतने बड़े मूव के बाद, लुक एट द कैंडल, आप स्ट्रेंथ देख रहे हो कैंडल का, इतने बड़े मूव के बाद भी आरएसआई इतना हल्का, इतना धीरा मूव, मतलब कि कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि मिसिंग है। दिल से नहीं लग रहा है, दिल खोल के अगर बोलूं कि जाओ, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है यहाँ पर, राइट। तो अगर यहाँ से मूवमेंट स्ट्रांग है फ्रेंड्स, तो ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेकआउट दिस सीलिंग, एंड उसके बाद उस सीलिंग पे सपोर्ट देना, तो बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। देखिए बिटकॉइन में या क्रिप्टोज में आप इंट्राडे ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हो, क्योंकि इंट्राडे में मूव्स जो होती हैं वो अच्छी होती है। बस ये है कि आपके पास जो है ना एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, एक अच्छा अप्रोच होना चाहिए। ये जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है या ये जो अप्रोच आपको दिखाई दे रहा है वो देखिए किस तरह से ना आपको इंट्राडे में, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, और इंट्राडे में जो है आप जो मल्टीपल टाइम्स एंट्रीज और एग्जिट्स जो है वो आप ले सकते हो। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये हम लोगों ने आप लोगों के लिए एकदम फ्री रखी है। हमारा एक प्रोग्राम बना रखा है हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का। उस प्रोग्राम में ये स्ट्रैटेजी हम आप लोगों के साथ एकदम फ्री में शेयर करते हैं। आपको ये स्ट्रैटेजी के लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको है ना एक अकाउंट खुलाना पड़ेगा। आप देखिए जैसे कि आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो ना, तो स्टॉक ट्रेडिंग में भी आप अपने ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हो, वैसे ही क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए भी आपको अपने ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है। आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है, जब भी आप ब्रोकर चूज करते हो आपको ये मेक श्योर करना होता है वो एफआईयू रजिस्टर्ड है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है उनको रजिस्ट्रेशन देती है। इंडिया की ये यूनिट है, वो आपको उनकी रजिस्ट्रेशन देती है कि यस बॉस यू आर नाउ रजिस्टर्ड टू ऑपरेट एज अ क्रिप्टो ब्रोकर। ओके, यहाँ पर हम लोग है ना डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टोज की डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो मतलब कि आपको क्रिप्टोज की डिलीवरी नहीं लेनी पड़ती, उसमें वो टीडीएस और वो 30% टैक्स और सेट ऑफ का कोई झमेला नहीं है। जैसे आपके एफएनओ का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही यहाँ पर जो है क्रिप्टोज के एफएनओ का ट्रीटमेंट होता है। डेल्टा एक्सचेंज जो है वो एक बहुत ही रेप्यूटेड आई वुड से एक्सचेंज है ग्लोबली और इंडिया में भी। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, हम लोगों ने क्या किया ना, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दिया है। आप उस डिस्क्रिप्शन से डेल्टा एक्सचेंज में आप अकाउंट खुलवा लो, अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लो, और वेरीफाई करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो अपने यूजर आईडी के साथ। और एक बार हम आपके ये यूजर आईडी के साथ स्क्रीनशॉट हमें मिल जाता है, हम ये अपने प्लेटफॉर्म पे चेक कर लेंगे कि आपने हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया है कि नहीं खुलवाया है। और फिर ये जो बंदा ये जो नंबर लेके बैठा है वो आपको हमारे कोर्स का लिंक दे देगा, जो कि ये स्ट्रैटेजी आपको सिखाता है, राइट। और इस स्ट्रैटेजी से आप जो है क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो बहुत छोटे कैपिटल के साथ। यू कैन इवन स्टार्ट विद 10K, 10,000 के साथ भी आप जो है क्रिप्टो में ट्रेड शुरू कर सकते हो। लेवरेज अच्छा मिलता है, लेकिन मेरे दोस्त अगेन आई विल वार्न यू, लेवरेज से जितना दूर रहो उतना बढ़िया है, राइट। जेब में पैसे हैं तो ट्रेड करो, नहीं है तो मत करो। अकाउंट खुलवा लो, छोटे छोटी पोजीशन लो ना यार, बहुत छोटी पोजीशन से शुरू कर सकते हो, क्यों लेवरेज में जाना है, लेवरेज में मत जाओ, राइट। तो जितना छोटा पोजीशन, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और इस सिस्टम को और फाइन ट्यून करो। हमारे पास लोगों का रिस्पॉन्स आता है कि सर ये सिस्टम हम लोगों ने ऐसे फाइन ट्यून कर लिया, हमारे लिए ऐसे काम कर रहा है, वेरी गुड। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अगर आप इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगेन इट्स अप टू यू, आपको किस तरह से अप्रोच करना है चीज़ों को। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो एंड जस्ट ओपन द अकाउंट एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द बिग मूव्स ऑफ द क्रिप्टोस दैट टेक्स प्लेस। तो अब हम कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। हम यूएस स्टॉक्स की बात करेंगे, इंडियन स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, इंडियन स्टॉक्स की बात करना अलाउड नहीं है, तो हम सिर्फ यूएस स्टॉक्स की बात करेंगे।
सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ला की। देखिए टेस्ला में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का आशंका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए ना आरएसआई आप देख रहे हो कितना जबरदस्त इंडिकेटर है। जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ आरएसआई 60 के ऊपर नहीं जा रही है, राइट? चुपचाप साइडवेज बैठी हुई है। पहले भैया पहले ब्रेकआउट हो जाओ, उसके बाद मैं 60 के ऊपर जाऊंगी और बताऊंगी आरएसआई यूज करने वालों को कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट रजिस्टर होगा ना, तभी आरएसआई जो है 60 के ऊपर जाएगी। हालांकि हम लोगों का यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल सिग्नल आ गया है, बैकग्राउंड ग्रीन हो गया है, बट वी आर स्टिल वेटिंग कि एक बार ये ब्रेकआउट हो जाए ना, उसके बाद ही जो है हम इसमें कुछ हाथ पांव लगाएंगे। तो टेस्ला जो है आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो यूएस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, हो सकता है उनको कुछ फायदा हो जाए। नेक्स्ट हम आते हैं बाबा में। देखिए अगेन चाइनीज मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देखिए आप लोगों को मैंने दिखा दिया। और चाइनीज मार्केट अगर स्ट्रांग है तो चाइनीज स्टॉक है, एक है बाबा, अली बाबा। और इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट जो है हम लोगों को यहाँ से मिल सकती है। एक बार यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो आप देखिएगा कि बहुत अच्छा मूवमेंट अलीबाबा में मिल सकता है। वही चीज आप देखो कि 60 के इर्द गिर्द रही है, देयर वाज अटेम्प्ट्स ऑफ ब्रेकआउट, लेकिन आरएसआई जो है 60 के ऊपर नहीं गई। और एक बार यहाँ से ब्रेकआउट जो है, एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाएगा, एक जेन्युइन ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आरएसआई 60 के ऊपर मेंटेन कर जाएगी और फिर यहाँ पर अलीबाबा में आप जो है अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन जो है बना सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं जो है ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम। ये देखिए लास्ट वीक भी आपके साथ डिस्कस किया था कि इसमें बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। आप यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट रजिस्टर हो चुका है, आरएसआई देखिए 60 के ऊपर जा चुकी है। तो अब यहाँ से मूवमेंट है, जो अच्छा मूवमेंट हम लोगों को ऑक्सीडेंटल में मिल सकता है। अगर यूएस मार्केट अच्छा रहा, यूएस मार्केट में ब्रेकआउट जो है बरकरार रही, तो दिस इज वन स्टॉक दैट कैन गिव यू अ गुड मूवमेंट, राइट? तो ये ऑक्सीडेंटल जो है अपने वॉच लिस्ट में रखिए। बैंक ऑफ अमेरिका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, राइट? बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को बैंक ऑफ अमेरिका में देखने को मिला। देखिए आरएसआई 60 के ऊपर रहा और एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको जो एक मशीन गन हमारा सिग्नल है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सिग्नल है, वो भी यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। देख सकते हो ग्रीन ट्रायंगल किस तरह से आपको पहले बता देता है कि यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट है और उसके बाद ये मूवमेंट आती है। तो बैंक ऑफ अमेरिका अब यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। अब हो सकता है कि बैंक ऑफ अमेरिका यहाँ पर ब्रेकआउट करके थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का आपको मूवमेंट है, तो बैंक ऑफ अमेरिका आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। फाइनली एप्पल की हम बात करें तो एप्पल में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद ये अगेन रीटेस्ट हो रहा है। देखिए वॉल्यूम्स देख रहे हैं, रीटेस्ट में कोई वॉल्यूम्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर कोई एप्पल बेचना नहीं चाह रहा है, ये दिस इज जस्ट अ कंस्ट्रक्टिव रीटेस्ट। आरएसआई 60 के ऊपर आके टप्पा खा रही है भाई, ये सब एकदम पूरा टेक्स्ट बुक तरीका है आरएसआई को रीड करने का, ट्रेंड को रीड करने का। यहाँ पर देखिए ये एरोज, मल्टीपल एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो एप्पल जो है अपने ऑल टाइम हाइस के पास आराम से पहुंच सकता है और अच्छी मूवमेंट हम लोगों को एप्पल में देखने को मिल सकती है। तो एप्पल को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। फाइनली एनएलवाई, मैंने आपको पहले ही बोला कि चाइनीज मार्केट बहुत बहुत स्ट्रांग है और एनएलवाई इज वन ऑफ द स्ट्रांग कंटेंडर्स, राइट? यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको मल्टीपल बार जो है मोमेंटम के सिग्नल मिले। एनएलवाई यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट करने के बाद साइडवेज चला गया था, उसके बाद ये फ्रेश। एनएलवाई को हम लोगों ने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया, पिछले 3-4 हफ्तों से हम लोग आपके साथ एनएलवाई, एप्पल, टेस्ला, ये 3 स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर तीनों में बहुत अच्छा सेटअप जो है वो अब कागर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एनएलवाई को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। फ्रेंड्स इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा। हमारा मेन पर्पस है आपको सिखाने का और आपको ये दिखाने का कि टेक्निकल एनालिसिस जो है किस तरह से आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में, राइट? तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।